हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। हमने पीएचपी में पोस्ट मेथड क्रिएट की थी, एपीआई के थ्रू हमने डेटा इंसर्ट करवाया था माइस्क्यूएल डेटाबेस में। तो हमने क्या किया था, जैसे ही हम एपीआई को हिट करते थे तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहा था। यहाँ पर हमने डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है जिसमें अभी 2 रिकॉर्ड है। ये वाला जो जेसन है वो हमने क्रिएट किया था, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक करता हूँ तो वो जो डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। रिस्पांस जो है वो आ गया है। हम चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर एक नया डेटा इंसर्ट हुआ है। तो हमने ये एपीआई क्रिएट की थी। आज हम देखने वाले हैं कि रिस्पांस कैसे क्रिएट होता है। पीएचपी से हम एपीआई से रिस्पांस को रिटर्न करेंगे। अगर हमें फ्रंट एंड में सक्सेस मैसेज डेटा अगर हमें डिस्प्ले करवाना हो कुछ भी, तो हम यहाँ से एपीआई में से डेटा रिटर्न करवाएंगे और हम वहां पे उसको यूज कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस क्वेरी को कमेंट कर दूंगा, क्योंकि हमें डिबग करना है और हमें रिस्पांस भी रिटर्न करवाना है। क्योंकि हम जैसे सेंड करेंगे तो डेटा इंसर्ट होगा, तो मैंने यहाँ पर क्वेरी को कमेंट में रख दिया। अब हमें क्या करना है, एरे क्रिएट करना है। एरे क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि मल्टीपल वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, क्योंकि मैसेज भी रिटर्न करना होगा, डेटा भी रिटर्न करना होगा। मल्टीपल वैल्यू अगर हमें रिटर्न करनी है तो हमें एरे क्रिएट करना पड़ेगा। अब एरे के 2 टाइप्स है, न्यूमेरिक एरे और एसोसिएटिव एरे। हमें यहाँ पर एसोसिएटिव एरे यूज करना है क्योंकि हमें की और वैल्यू भेजनी है, तो वो हम एसोसिएटिव एरे से कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिक एरे और एसोसिएटिव एरे समझना हो तो मैं उसकी जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि न्यूमेरिक एरे क्या है और एसोसिएटिव एरे क्या है। मैं यहाँ पर एरे क्रिएट करूंगा, तो एरे क्रिएट करने के लिए एरे लिखना है, उसके अंदर हमें एसोसिएटिव एरे क्रिएट करना है, की और वैल्यू। तो मैं यहाँ पर की ले रहा हूं मैसेज, और की में हमें जो भी यहाँ पर मैसेज लिखना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो मैंने यहां पर ये मैसेज रख दिया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा $रिस्पांस करके, ओके। और मैं यहां पर इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर करूंगा, क्योंकि अगर हमें एरे को प्रिंट करवाना है, मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो हमें प्रिंट अंडरस्कोर आर का यूज करना है। और मैं इसमें रख रहा हूं $रिस्पांस। अब हम देखते हैं, एपीआई को हिट करते हैं, हमें ये जो एरे है ये रिटर्न हो रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूं, तो यहाँ पर एरे आ रहा है, एरे, और उसमें मैसेज की आ रही है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, इसको एनकोड करना है। जैसे हम रिक्वेस्ट में से जेसन को गेट करवा रहे थे और उसको कन्वर्ट करना होता था हमें पीएचपी में, तो हम क्या यूज कर रहे थे, जेसन अंडरस्कोर डिकोड। उसके बाद हम उसकी वैल्यू गेट कर पा रहे थे, जेसन की वैल्यू। तो यहाँ पर डिकोड का यूज किया था। और अगर हमें डेटा जेसन में रिटर्न करना है तो हमें क्या करना है, एनकोड का यूज करना है। तो मैं यहां पर यूज करूंगा जेसन अंडरस्कोर एनकोड, और उसमें मैं रखूंगा $रिस्पांस, और इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं यहां पर प्रिंट अंडरस्कोर आर रख देता हूं। ये मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर रख दिया। अब हम चेक करते हैं कि ये जेसन रिटर्न हो रहा है कि नहीं। हमें यहाँ पर जेसन चेंज करना है, तो ये यहाँ पर रिस्पांस दिख रहा है, मैसेज की दिख रही है, और डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली दिख रहा है। तो ये हमने जेसन क्रिएट कर दिया। अब अगर हमें कोई और की रिटर्न करवानी है, जैसे डेटा रिटर्न करवाना है, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी हमने पेलोड में यहाँ पर भेजा है वो यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा। तो वो वाला डेटा हमें $रिक्वेस्ट पेलोड में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक और की बनाऊंगा, ओके। यहां पर की बना रहा हूं डेटा, और डेटा में मैं रख रहा हूं $रिक्वेस्ट पेलोड, क्योंकि $रिक्वेस्ट पेलोड में हमें एरे मिल रहा था। हमने जैसे ही डिकोड किया था तो हमें एरे मिल रहा था, तो वो वाला एरे मैंने यहां पर रख दिया जो कि रिटर्न करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। मैं यहां पर सेंड कर रहा हूं, जेसन कर रहा हूं, तो मैसेज की दिख रही है हमें, और डेटा भी यहां पर मिल रहा है। तो हम इस तरह से जेसन को रिटर्न करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस क्वेरी को अनकमेंट कर देता हूं, और हम चेक करते हैं। अब डेटा भी इंसर्ट होगा और मुझे ये वाला जेसन भी मिलेगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूं इसको, तो यहाँ पर डेटा इंसर्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे
कि ये वाला जो हमने डेटा इंसर्ट करवाया है वो पोस्टमैन से इंसर्ट करवाया है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि फ्रंट एंड से डेटा पास करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और वो एपीआई से डेटाबेस में इंसर्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।